आपकी उम्र 18 साल की है और बैठे बैठे अचानक से आपको एक आइडिया आता है कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। आप उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेवल पर, जहाँ आप अपनी पूंजी से अपने 100% होल्डिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने घर से स्टार्ट करते हैं। तो आइडिया को ग्रोथ देने चालू करते हैं, वो आइडिया कुछ रेवेन्यू निकालना शुरू करता है। आप उसकी सेकेंड स्टेज पे आते हैं, आप अपने दोस्त, अपने कलीग को साथ में लेते हैं और उसे साथ में लेते हैं जिससे कि आपका बिज़नेस ग्रो हो। तो वहाँ पर स्टेज सेकेंड आती है कि आपने एक से भले 2 हाथ मिलाए, आगे बढ़ने की तैयारी में आ गए। दैट इज़ कॉल्ड, आप बन गए वहाँ फाउंडर और आपके साथ जो दूसरा व्यक्ति आया है, आपका दोस्त, वो बन गया को फाउंडर स्टेज। अब आपके बिज़नेस को धीरे धीरे होले होले आप आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ आपको कुछ फंड की आवश्यकता दिखती है, पर ऐसी सिचुएशन जहाँ हाई रिस्क होती है, वहाँ कोई बैंक भी आपको फ़ंड नहीं देती है, ना ही कोई दूसरा ऐसे में आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से अप्रोच करते हैं। सभी लोग जो लगभग आपको मना कर देते हैं या उनकी अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से वो परेशान है। तो ऐसे में आपको कोई एक आपके अंकल, आपके दोस्त के पापा या कोई इस तरह से विश्वास दिखाकर कुछ पार्ट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है, जिसके लिए आप उन्हें एज अ इक्विटी पार्टनर बना लेते हैं। क्योंकि अब आप सोल प्रोप्राइटरी से पार्टनरशिप में आए थे और पार्टनरशिप से अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंटर कर गए हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपने अपने बिजनेस में थर्ड स्टेज पे आ गए हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है, अब आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से ऐसे 200 लोगों से पैसा ले सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे, आपके आइडिया को और ज़्यादा एफर्टिव और अप्रोचेबल बनाने के लिए। ऐसे में आप अपने अंकल और दूसरे ऐसे जानने वालों को साथ मिलाकर इक्विटी पार्टनर बनाकर बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बैंक से ज़्यादा बेहतर ये ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, ग्रोथ की इच्छा से सब लोग जुड़े हैं। प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। लिमिटेड लायबिलिटी है जिसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा और आपके साथ में इन्वेस्ट करने वाले आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स या इन्वेस्टर को भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद आपको बैंक भी आपके साथ आ जाती है। ज़रूर इसमें थोड़ा खुद खाओ थोड़ा बांटो के गणित पे आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। इस इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ एक बड़ी स्केलअप हो जाती है और आप उसकी अगली कड़ी पे आते हैं, जहां आप सीड फंडिंग प्लान करते हैं। आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जानने पहचानने वालों से इक्विटी, स्वेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी या प्रेफरेंशियल्स अलॉटमेंट के माध्यम से पैसा ले लेते हैं, जहां हर जगह सेम कॉन्सेप्ट है। नफ़ा होगा तो देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। बैंक की तरह नहीं है, ये आपके हिस्सेदार है, पार्टनर है, इक्विटी होल्डर है। ध्यान रखिए, आपकी स्टेक होल्डिंग हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, आपके डिसीजन से कंपनी चलनी चाहिए। तो ये एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंकल ने आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए थे। आज कंपनी में अंकल पार्टनर है और एक और इन्वेस्टर आया, उसने 20 लाख रुपए दिए, कंपनी ने ग्रो करा, कंपनी 20 करोड़ की बन गई। अब वो अंकल के जो 1 लाख थे वो उस रेशो में ग्रो कर जाएंगे और उसका हेवी रिटर्न जो उनको शायद कोई बैंक नहीं दे सकती थी, कोई स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP या किसी और हाई रिस्क सेगमेंट में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बिकॉज एक स्टार्टअप को सक्सेस करने में मिला है। जी हाँ दोस्तों, 90% स्टार्टअप फेल होते हैं, लेकिन यही हकीकत है। लेकिन अगर सभी लोग सक्सेस होने लगे तो ये भी एक गैम्बलिंग जैसा हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है, आप सक्सेस होंगे। आपका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, आपका विजनरी होना ज़रूरी है। और जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो उसमें से प्रॉफिट को निकालना, प्रॉफिट को बांटना, सभी लोगों को संतुष्ट करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये सभी की ज़रूरत होती है। इनिशियल लेवल पर दोस्तों, आप अपने बिजनेस में
जो आपके वेंडर है, सप्लायर है, बायर है, बैंक जिसके साथ आप अभी इनिशियली कोलैबोरेटेड है, और ऐसे सभी लोग जिनसे आप सर्विस लेते हैं या देते हैं या प्रोडक्ट गुड्स सर्विस में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप उन सभी को इस तरह से भी अलाइन कर सकते हो कि आप हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय हो, आपको और हमको आपस में बहुत ट्रस्ट है, हम दोनों मिलकर एक अच्छा प्लान कर सकते हैं। अभी पैसों की प्रॉब्लम है, आपको मैं मेरी कंपनी का हिस्सेदार बनाता हूँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देता हूँ, जिससे कि आपकी हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ओनरशिप भी आ जाएगी। आपको सैलरी तो मिल ही रही है, आप ग्रोथ के लिए थोड़ा सा रुक जाइए। डेफिनेटली वो व्यक्ति जो आपके साथ 5 या 10 सालों से या लंबे समय से जुड़ा हुआ है, तो आपकी बात को समझेगा और उसकी ग्रोथ को भी वो समझेगा। ऐसे में आपको आपके नियर बाय सराउंडिंग ऐसे कुछ अमीर लोग ज़रूर मिल जाएंगे जो आपके बिज़नेस को ग्रो होता हुआ देखेंगे, और आप जब अपने पिच रिपोर्ट या अपनी प्रोफाइल को सामने रखेंगे कि मुझे इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको आने लगेंगे, जो सीड राउंड से ऊपर उठकर आप एंजल इन्वेस्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। अब आपको और आगे बढ़ना है जिसमें पैसों की आवश्यकता बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लगती रहेगी। तो ऐसी जगह पर आने के बाद आप मर्चेंट बैंकर को अप्रोच करेंगे। आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होने वाली है, अब आप पब्लिक से पैसा लेने की तैयारी कर सकते हैं, आईपीओ ला सकते हैं। ये आपकी उस कंपनी की बड़ी इमारत खड़ी करने का एक पहल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये मार्केट आपकी फंड रिलेटेड नीड को पूरा कर सकता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और इस पूरी प्रोसेस को समझकर करना है। फंडिंग इज़ नॉट अ वेरी टफ टास्क इफ़ योर आइडिया इज़ यूनिक, योर आइडिया इज़ फैबुलस, इफ़ यू कैन कन्वर्ट योर आइडिया इनटू द रियलिटी। आपको क्राउड फंडिंग भी मिलेगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलेगी, आपको एम्प्लॉय सपोर्ट भी मिलेगा, सप्लायर सपोर्ट भी मिलेगा, बैंक गारंटी भी मिलेगी, बैंक ओडी भी मिलेगा। आप अपने बिज़नेस को स्केलेबल बनाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं, उस दिशा में आपको अच्छे कंसल्टेंट के साथ अपने मॉड्यूल को कंप्लीट करते जाना है और अपनी फ़ंड की अरेंजमेंट को कंप्लीट करना है। आप स्टार्टिंग में स्मॉल आईपीओ लाए, एसएमई आईपीओ का जो नया ट्रेंड चल रहा है, उससे आप प्राइवेट प्लेसमेंट से भी पैसा ला सकते हैं। गवर्नमेंट की मिलने वाली सब्सिडी, कोलेटरल फ्री लोन प्लान करें, आप अपनी टीम बिल्ड करें, टीम के अंदर इन्वेस्टमेंट ढूंढें और अपने एम्प्लॉय से ही शुरू करें इन्वेस्टमेंट लेना। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से आप बिज़नेस को ऑटो पायलट मॉडल पे ले जाए, अपनी ब्रांचेस खोले, अपने ऑफिसेज अलग अलग सिटी में खोले, अपनी ब्रांड इक्विटी को बढ़ाए। एक बड़ा सा फंड आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में लगता है, उसके लिए भी आप अच्छी टीम सिलेक्ट करें जो आपके इस रोल को बखूबी निभाए। तो आपकी सक्सेस को बहुत जल्दी आप उस आयाम तक ले जा पाएंगे जो आपके सपने को हकीकत में बदल देगी। दोस्तों, मेरे ये वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।